नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुंडलवाल स्टडी में। हम इस वीडियो में 22 सितंबर 2022 को आरआरबी ग्रुप डी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस का बिल्कुल 100% सही और सटीक विश्लेषण करने वाले हैं, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। अब इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो वर्तमान में कुल भाषाएं हैं 22 भाषाएं। और आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में भाषाएं थी 14। अब कौन कौन सी किस संविधान से जोड़ेगी ये भी देख लेते हैं कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ी गई सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में। और बात करें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा की, तो ये जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। और ये अपन ने देख लिया कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये जोड़ी गई है 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? यानी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। और आपसे पूछ ले कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है, तो वो हो जाएगी 65 वर्ष। अगला सवाल है, त्रिशूर पूरम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल राज्य में। और आपको पता है कि जो विशु त्यौहार है वो भी मनाया जाता है केरल राज्य में। और आपसे पूछ ले कि रज पर्व कहाँ पे मनाया जाता है, तो उस समय अपना उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। और पूछ लिया जाए कि बिहू का जो त्यौहार है ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है असम में। अगला सवाल है, अनुच्छेद 243 ई के तहत अगर कोई पंचायत विघटित नहीं होती है तो उसका कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अब इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो एक ही बार में देख लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि जो पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन है ये हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। और बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, तो इसमें जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है इसकी सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। इसी की सिफारिश पर जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है ये लागू हुई थी। अगला जो फैक्ट है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस संशोधन के तहत लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए जो अपन राष्ट्रीय पंचायत दिवस है ये मनाते हैं 24 अप्रैल को। अब देखते हैं कि संविधान में इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो संविधान में इसका जो उल्लेख है वो है भाग 9 में। और भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 अण, यानी इंग्लिश में बात करें तो 243 से 243 ओ तक जो पंचायती राज व्यवस्था है या स्थानीय स्वशासन है इसका उल्लेख है। और अनुसूची 11 के तहत इसमें किसने विषय प्रदान किए गए थे? तो अनुसूची 11 के तहत पंचायतों को कुल 29 विषय प्रदान किए गए थे। ये भी आपको याद रखना है। और बाई चांस पूछेगा तो नहीं, यदि आपसे पूछ ले कि जो नगर पालिकाएँ हैं उनको संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो ये दिया गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। अगला सवाल है, योनेक्स ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल के उपविजेता कौन बने? तो पुरुष एकल में जो उपविजेता हैं वो बने हैं भारत के लक्ष्य सेन। और आपसे पूछ ले इसके विजेता कौन है, तो विजेता पुरुष एकल में बने हैं विक्टर एक्सेल सेन। और बात करें महिला एकल की, तो महिला एकल में जो विजेता बनी है वो है अकाने यामागुची। नाम बहुत ही अजीब है लेकिन याद करने पड़ेंगे अपने को। अगला सवाल है, अल नीनो जलधारा कितने सालों के अंतराल पर गठित होती है? तो ये होती है 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर।
अगला सवाल है, किस मुक्केबाज खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2021 दिया गया है? तो ये दिया गया है महिला खिलाड़ी सिमरनजीत कौर को। अगला सवाल है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो अपन जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो अपने को बिना बुझा चूना यानी CaO, जिसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये प्राप्त होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्राप्त होती है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, वो है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगला सवाल है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। अगला सवाल है, किस तत्व का प्राकृतिक अपरूप सबसे कठोर होता है? तो जो कार्बन है इसका अपरूप सबसे कठोर होता है और उस अपरूप को क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है हीरा। अगला सवाल है, SBI बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो SBI बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला सवाल जो आज पूछा गया है वो है, नया सवेरा योजना में अल्पसंख्यक परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 6 लाख रुपए से कम। अब ये योजना किसके लिए है? तो ये योजना अल्पसंख्यक परिवारों को UPSC, IAS आदि की जो परीक्षाएं हैं उनकी स्कॉलरशिप, उनकी तैयारी करने के लिए स्कॉलरशिप के लिए संबंधित है। अगला सवाल है, यदि V = 10 वोल्ट, टाइम = 10 सेकेंड और करंट 2 एम्पियर हो तो उष्मा या हीट का मान कितना होगा? तो अपन जानते हैं हीट यानी H = होता है I²RT। तो यहाँ पे R नहीं दिया गया है तो R कहाँ से निकालेंगे? तो R के लिए निकालेंगे V = IR ओम के नियम से। तो यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी V/I। तो वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे V दे रखा है 10 वोल्ट और I कितना है? I है 2 एम्पियर। तो 10/2 कितना हो जाएगा? 5 ओम। यानी R की वैल्यू आ गई अपने पास 5 ओम। अब H वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 जूल। यानी अपने पास जो उष्मा की वैल्यू है वो आ जाएगी 200 जूल। अगला सवाल है, इनमें से प्रपोषी पादप कौन सा है? तो विकल्प दिए गए थे जिनमें से अमरबेल सही हो जाएगा। अब आपसे पूछ ले कि प्रपोषी पादप होते कौन से हैं? तो ये होते हैं जो दूसरे पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं अपन प्रपोषी पादप। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। और आपको पता होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे दिया था। अगला सवाल है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत धारा को। और आपसे पूछ ले कि जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है ये किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है चुंबकीय बल की दिशा को। अगला सवाल है, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो बात करें चुंबक के बाहर, तो चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर। और आपसे पूछ ले कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला सवाल है, CTRI में आयुर्वेद डाटा सेट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। अब आपको CTRI की फुल फॉर्म यहाँ पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा साथ में कमेंट बॉक्स में भी लिख दें। और यदि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कुंडलवाल स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।